गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी भी सिस्टम पे क्यू चार्ज है तो उसको हम लिखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव एन ई। एन यहाँ पे इंटीजर नंबर है और ई की वैल्यू ये है। मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इन पांचों इलेक्ट्रॉन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं। अब हमने एक इलेक्ट्रॉन्स को 1 ग्रेन्स माना है। अब ऐसे 10 ग्रेन्स है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, या 100 ग्रेन्स है तो 100 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को वैलिड मानते हैं। अब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे लेते हैं। सपोज हमारे पास 1 बैग है और उस 1 बैग के अंदर ग्रेन्स हैं। अब हम इन ग्रेन्स को कंटेनर के अंदर डालते हैं। अब कंटेनर के अंदर हम इनको मेजरमेंट करेंगे कितने ग्रेन्स हैं, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टास्क टू मेजरमेंट ग्रेन्स। तो इन ग्रेन्स को मापना मुश्किल है। ऐसे मान जितने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम माप नहीं सकते। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ग्रेन्स को मापना डिफ़िकल्ट है, या मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वैलिड नहीं है। सपोज हमारे पास 1 माइक्रोकूलम चार्ज है तो 1 माइक्रोकूलम के अंदर 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट इज़ ए ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज। इसमें यदि हम 1 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, और एक इलेक्ट्रॉन निकाल भी लेंगे तो उससे भी ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये इस स्टेज पे मैक्रोस्कोपिक लेवल पे चार्ज कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होता है, डिस्क्रीट लेवल में नहीं होगा। तो हम जानते हैं कि 1 कूलम चार्ज के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 × में 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। और 1 प्रोटॉन में जो चार्ज होता है ये पॉजिटिव होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है नेगेटिव 1.6 × में 10 की पावर 19 कूलम्स। सपोज हमारे पास एक ये कंटेनर है और इस कंटेनर में N1 इलेक्ट्रॉन्स हैं और N2 प्रोटॉन्स हैं। तो N2 प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस कंटेनर में नेट चार्ज की वैल्यू ये आएगी, Q = N2 - N1 × में E। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के अंदर हमारे पास Q1 और Q2 2 पॉइंट चार्जेस हैं और इनके बीच में डिस्टेंस r मीटर है। तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा r² के। और r यहाँ पे क्या है? r इज़ ए डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज। 2 चार्ज है Q1 Q2, उनके बीच का डिस्टेंस r मीटर है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन में r²। जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट का निशान आएगा, और ये जो कांस्टेंट है इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू ये होती है 1/4 पाई इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और वैल्यू है इसकी 9 × में 10 की पावर 9। और हमारे पास ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला आ जाएगा। F क्या है यहाँ पे? F इज़ ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये μ0 क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसकी आपने डेफिनेशन कैसे लिखोगे यहाँ पे? तो ये इसकी डेफिनेशन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। थैंक यू।